अध्याय 3 ग्रंथ लेखन हेतु बाबा की स्वीकृति। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि बाबा ने साईं चरित्र लिखने की अनुमति देते हुए कहा कि सचरित्र लिखने के लिए मेरी पूर्ण अनुमति है। तुम अपना चित्त एकाग्र करो, मेरे वचनों में श्रद्धा रखते हुए निर्भय होकर कर्तव्य पालन करते रहो। यदि मेरी लीलाएं लिखी हैं तो अज्ञान का नाश होगा तथा ध्यान व भक्ति पूर्वक श्रवण करने के देह बुद्धि नष्ट होकर भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर प्रवाहित होगी, और जो इन लीलाओं की अधिक गहराई में जाएगा उसे ज्ञान रूपी अमूल्य रतन की प्राप्ति होगी। इन वचनों को सुनकर हेंडापत को बड़ी प्रसन्नता हुई और निर्भीक हो गए। उन्होंने पक्का विश्वास हो गया कि अब कार्य अवश्य ही सफल होगा। बाबा ने श्यामा की ओर देखकर कहा, जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। उसकी भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। जो मेरे चरित्र और कार्यों की श्रद्धा पूर्वक से गुणगान करेगा उसकी मैं हर प्रकार से सदैव सहायता करूंगा। जो भक्त गण हृदय और प्राणों में मुझे चाहते हैं उन्हें मेरी कथाएं सुनकर स्वभाव प्रसन्नता होगी। विश्वास रखो कि जो कोई मेरी लीलाओं का गुणगान करेगा उसे परमानंद और चिर संतोष की प्राप्ति होगी। ये मेरा विशेष्य है कि जो कोई अन्याय भव से मेरी शरण में है, जो श्रद्धा पूर्वक मेरे पूजन निरंतर स्मरण और मेरा ही ध्यान किया करता है, उसको मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। जो नित्य मेरा स्मरण और पूजा कर मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेम भाव से मनन करते हैं, ऐसे भक्त में संसारिक वासनाएं और अज्ञान रूपी प्रवृत्तियां कैसे ठहर सकती हैं। मैं उन्हें मृत्यु के मुख से भी बचा लेता हूँ। मेरी कथाएं सुनने मात्र से ही मुक्ति हो जाएगी। अतः मेरी कथाओं को श्रद्धा भाव से सुनो और मनन करो। सुख और संतोष प्राप्ति का सहज मार्ग यही है। इससे श्रोताओं के मन को शांति प्राप्त होगी तथा ध्यान गहरा और विश्वास दृढ़ हो जाएगा। तब अखंड चेतना से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। केवल साईं साईं के उच्चारण मात्र से ही उसके समस्त पाप कष्ट नष्ट हो जाएंगे। ओम श्री साईनाथाय नमः। भक्तों को प्रेरणा। बाबा अपने किसी भी भक्त को मंदिर मठ बनवाने, किसी को नदी तट पर घाट बनवाने, किसी को तीर्थ करने के और भगवान का कीर्तन करने की प्रेरणा देते हैं, परंतु उन्होंने मुझे साईं चरित्र लिखने की प्रेरणा दी। किसी भी विद्या का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण इस कार्य के लिए सर्वथा अयोग्य था। अतः मुझे इस कठिन कार्य का दुस्साहस क्यों करना चाहिए। श्री साईं महाराज की यथार्थ जीवन का वर्णन करने में कौन समक्ष है। उनकी कृपा से ही कार्य पूर्ण होना संभव है। इसलिए जब मैंने लेखन प्रारंभ किया तो बाबा ने मेरा आह नष्ट कर दिया। उन्होंने स्वयं ही अपना चरित्र रचा, अतः इस चरित्र का श्रेष्ठ उन्हें को है, मुझे नहीं। जन्म से ही ब्राह्मण होते हुए भी मैं दिव्य चक्षु विहीन होने के कारण साईं चरित्र लिखने में सर्वथा अयोग्य था, परंतु श्री हरि कृपा से क्या संभव नहीं है। मूक का वचाल हो जाता है तथा पंगु में पर्वत पर चढ़ जाता है। स्वेच्छानुसार कार्य पूर्ण करने की युक्ति वही जाने। ओम श्री साईनाथाय नमः। बाबा का चरित्र ज्योति स्तंभ स्वरूप। समुद्र में अनेक ज्योति स्तंभ इसलिए बनाए जाते हैं ताकि नाविक चट्टानों और दुर्घटनाओं से बचें और जहाज को कोई क्षति ना हो। इस संसार सागर में श्री साईं बाबा का चरित्र ठीक इसी प्रकार है। वह अमृत से भी अधिक मीठा और संसारिक मार्ग को सरल बनाने वाला है। जब कानों में के द्वारा हृदय में प्रवेश करता है तब देह बुद्धि नष्ट हो जाती है तथा हृदय में एकात्रित करने से सारी कशुकाएं समाप्त हो जाती हैं। अहंकार नष्ट हो जाता है तथा बौद्धिक आवरण लुप्त होकर ज्ञान प्रकट हो जाता है। बाबा के विदुष यश और निष्ठापूर्वक श्रवण करने से भक्त के पाप नष्ट होंगे, अतः ये मोक्ष प्राप्ति का भी सरल साधन है। सतयुग में शाम तथा धम, त्रेता में त्याग, द्वापर में पूजन और कलयुग में भक्ति कीर्तन ही मोक्ष का साधन है। यह अंतिम साधन चारों वर्णों के लोग के लिए साध्य भी है। अन्य साध्य योग, त्याग, ध्यान, धारणा आदि आचरण करने में कठिन है, परंतु चरित्र और हरि कीर्तन का श्रवण तो अति सुलभ है। केवल उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
कथा श्रवण तथा कीर्तन में इंद्रियों की विषयों पर के प्रति स्वाभाविक विषय शक्ति नष्ट हो जाती है तथा भक्त वासना रहित होकर आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रस्त हो जाता है। इसी फल को प्रदान करने हेतु उन्होंने साईं चरित्र की रचना करवाई। अब सफलतापूर्वक इस चरित्र को अवलोलिक करें और तथा साथ ही उनके मनोहर स्वरूप का ध्यान कर गुरु और भागवत भक्ति के अधिकारी बने तथा निष्काम होकर आत्म साक्षात्कार करें। साईं सचरित्र के फल स्वरूप संपूर्ण होने की साईं महिमा ही जाने। हमें तो केवल एक निमित्त मात्र का बनाया गया है। ओम श्री साईनाथाय नमः। मात्र प्रेम। सभी जानते हैं कि गाय और बछड़े से बहुत प्रेम करती है। उसके स्तनों में हमेशा दूध भरा है और जब भूखा बछड़ा स्तन की ओर दौड़कर आता है तो दूध की धारा स्वतः ही प्रभावित होने लगती है। उसी प्रकार माता भी अपने बच्चे की आवश्यकता का पहले से ही ध्यान रखती है तथा ठीक समय पर स्तनपान कराती है। वे बच्चे के श्रृंगार ठीक ढंग से करती है, परंतु बच्चे को इसका कोई ज्ञान ही नहीं होता। बच्चे के सुंदर श्रृंगार रति को देखकर माता बड़ी प्रसन्न होती है। माँ का प्यार विचित्र, असाधारण और निस्तार, जिसकी कोई उपमा नहीं है। ठीक उसी प्रकार सतगुरु भी प्रेम अपने शिष्य पे होता है। ऐसे ही प्रेम बाबा का मुझ पर ही उदाहरण था। 1916 में मैं नौकरी के रिटायर हो गया। जो पेंशन मुझे मिलती थी वह मेरे परिवार के निवार के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसी वर्ष मैं गुरु पूर्णिमा के दिन मैं अंत भक्तों के साथ शिरडी गया। वहाँ अन्ना चिंच